नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तारीफ नहीं की, एकदम तारीफ की, जो एकदम पराकाष्ठा है वो की, और बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। अनंत सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं जीतने के बाद भी विधायकी छोड़ दूंगा। विधानसभा की सदस्यता से जीत भी जाऊंगा तो विधायक भी रहूंगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। अब यह तो बहुत बड़ा ऐलान है। जी बिल्कुल। अनंत सिंह ने कहा, एक निजी न्यूज पोर्टल से बातचीत में कहा जी कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो मैं भी नहीं, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं तो मैं भी विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि अनंत सिंह ने ऐसा क्यों कहा। जी तो अनंत सिंह ने आगे क्या कहा, इससे इसका जवाब मिल जाता है। अनंत सिंह ने कहा कि मुझे राजनीति में नीतीश कुमार लाए थे और उन्हीं की वजह से मैं राजनीति में आया। अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री के पद पर तो मैं भी विधानसभा की सदस्यता से, विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमें राजनीति में लाए, इस लाइन में वो नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। इतना ही नहीं, अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार जैसा बिहार में कोई दूसरा नहीं हो सकता, बिहार में दूसरा नीतीश कुमार पैदा नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यति, बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है और न नीतीश कुमार जैसा दोबारा कोई पैदा होगा। उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा, जो आपने शुरू में कहा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे अगली बार। बिल्कुल जी। तो अनंत सिंह ने पूछा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे। यह तंज अनंत सिंह ने प्रशांत किशोर पर कसा है। अब आते हैं चिराग पासवान पर। जी अनंत सिंह की तो बात हो गई, चिराग पासवान ने एक बड़ा तंज कसा है तेजस्वी यादव पर। चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि घोषणा को पूरा तो करना नहीं है, मेरी सरकार तो बनेगी नहीं, इसलिए जितना उनको मन आ रहा है उतनी घोषणाएं कर दे रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि 2020 में महागठबंधन ने इतना अच्छा प्रदर्शन इसलिए किया था क्योंकि मैं एनडीए के साथ नहीं था। अगर मैं एनडीए के साथ होता, अलग चुनाव नहीं लड़ता, तो महागठबंधन को इतनी सीटें नहीं आती। मेरी वजह से महागठबंधन को इतनी सीटें आ गई और इस बार मैं एनडीए के साथ हूँ, इसलिए महागठबंधन की खटिया खड़ी हो जाएगी। अब एक और बड़ा बयान आया है। यह बयान है मनोज तिवारी का, जो दिल्ली से सांसद है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से। उन्होंने कहा है कि कौन यह कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि नीतीश कुमार 2025 के बाद 2025 से 30 मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। तेजस्वी यादव कौन सी दुनिया में रहते हैं। तेजस्वी ने तो लड़ाई झगड़ा करके अपना नाम महागठबंधन में सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करा लिया है। हमारे गठबंधन में तो पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है। अब इसे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, अनंत सिंह कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार तो मैं विधायकी छोड़ दूंगा। अब इससे साफ झलक रहा है कि नीतीश कुमार का जो 20% वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, वो कहीं इधर उधर नहीं गया। जो यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो 20% वोट बैंक हमेशा उनके साथ रहता है, वो वोट बैंक इस बार छिटक सकता है, वो वोट बैंक इस बार उस वोट बैंक में बिखराव आ सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक इस बार भी इंटैक्ट है। कुर्मी उनके साथ है, कुशवाहा उनके साथ है, अति पिछड़ा उनके साथ है, सवर्ण जदयू बीजेपी के साथ हमेशा से रहता है।
बीजेपी जदयू के साथ हमेशा से रहता है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है कि अब जनता के बीच सब मिलकर, देखिए चिराग पासवान, अनंत सिंह, मनोज तिवारी, सब मिलकर जनता के बीच यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन में मत रहिए कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, ताकि नीतीश कुमार के जो वोटर हैं 20% जो उनके साथ आंधी तूफान में खड़े रहते हैं, चाहे आंधी चले, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, वो 20% वोटर इंटैक्ट होकर नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। वे वोटर्स निराश न हो, इधर उधर डगमगाए नहीं, इसलिए उनको सीधे मैसेज दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए एनडीए की ओर से दिए जा रहे इस मैसेज का कितना लाभ एनडीए को इस चुनाव में मिलता है। और 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा जब चलने लगा है तो इसकी वजह से जदयू के कार्यकर्ताओं में कितना जोश बढ़ता है। तो सुना आपने, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।